हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी में कब रिलेशन रख सकते हैं, रिलेशन रखने से बच्चे पर क्या असर पड़ता है और कौन से महीने में रिलेशन नहीं रखना चाहिए, किस सिचुएशन में रिलेशन बिल्कुल नहीं रखना चाहिए और रिलेशन रखने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। रिलेशन रखने के कुछ फ़ायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं तो कुछ फ़ायदे भी होते हैं। सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा कि आपको प्रेगनेंसी में क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब आप प्रेगनेंसी कंसीव कर लेती हैं, यानी कि जब आप प्रेग्नेंट हो जाती हो, तो आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशन हो या ना हो, लेकिन आपको 1 से लेकर 2.5-3 महीने रिलेशन नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए, इसका रीज़न क्या होता है? तो इसका रीज़न यही है कि आपको 1 से 3 महीने आपकी स्थिति काफ़ी क्रिटिकल रहती है और इस समय मिसकैरेज का काफ़ी ज़्यादा चांस होता है। तो इसीलिए आपको रिलेशन रखने से मना किया जाता है कि अगर झटका लगेगा, अगर पेट पे दबाव पड़ेगा या फिर अगर आपका जो ब्रेस्ट है वो स्टिमुलेट होगा तो कुछ ना कुछ सिचुएशन आपके साथ खड़ी हो सकती है, इसलिए आपको रिलेशन नहीं रखना चाहिए। अब बात करते हैं कि रिलेशन अगर पूरा प्रेगनेंसी आपकी फिट फाट है तो रिलेशन रखना चाहिए कि नहीं। तो फ्रेंड्स, आपको 3 महीने के बाद रिलेशन मेंटेन कर लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। इससे हस्बैंड वाइफ की बॉन्डिंग भी अच्छी बनती है, कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन आपको एक प्रिकॉशन करना है कि आपको अपने पेट पे दबाव नहीं देना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं आपको देना चाहिए। इसके बाद अब जानते हैं कि कब रिलेशन नहीं रखने चाहिए। देखिए, रिलेशन किस सिचुएशन में नहीं रखने चाहिए, किस सिचुएशन में डॉक्टर आपको रिलेशन रखने से बिल्कुल सख्त मना ही करते हैं। सबसे पहले तो अगर आपके प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन है, कोई भी क्रिटिकल स्थिति है, या फिर अगर आपकी प्रेगनेंसी दवाई से रुकी है, यानी कि मेडिसिन लेने के बाद अगर आपकी प्रेगनेंसी रुकी है, तो इस सारे सिचुएशन में आपको नहीं रखने चाहिए रिलेशन। इसके अलावा अगर आपको स्पॉटिंग, ब्लीडिंग हल्की सी भी हो रही है तो भी आपको रिलेशन नहीं रखने चाहिए। इसके बाद अगर आपका प्लेसेंटा प्रीविया हो, या फिर आपका शिशु हल्की सी नीचे हो, या फिर आपको जो है प्रेगनेंसी में डॉक्टर ने बेड रेस्ट दिया हो, या फिर आपका जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो ज़्यादा है, यानी कि जो पानी में जिस सैक में शिशु रहता है वो आपके बॉडी के अंदर वो सैक ज़्यादा मात्रा में है, तो भी आपको नहीं रखने चाहिए रिलेशन। क्यों? क्योंकि अगर आपका प्लेसेंटा प्रीविया है तो रिलेशन रखेंगी तो ब्लीडिंग होने का चांस रहता है। दूसरी बात, अगर आपका एमनियोटिक सैक ज़्यादा है, अगर आपने रिलेशन रखा तो कभी कभार मरीजों में देखा गया है, पेशेंट में देखा गया है कि पानी की थैली फट जाती है और प्रीमेच्योर डिलीवरी का सामना करना पड़ता है। इसीलिए इन सारे सिचुएशन में, इन सारे कंडीशन में आपको रिलेशन मेंटेन नहीं करने चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स, अगर आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी है तो आप रिलेशन रख रही हैं, तो एक काम आपको करना है, ये काम नहीं करना है कि आपने रिलेशन रखते समय अपने आप को खो देना है, अपने बॉडी को स्टिमुलेट करवा रही हैं या फिर कोई भी ऐसा चीज़ करवा रही हैं जो पहले करती थी या करवाती थी, जिससे कि आपके बॉडी में, देखिए, अगर आप अपना ब्रेस्ट को ही मान लीजिए, ब्रेस्ट अगर स्टिमुलेट करेंगी तो इससे क्या होता है, रिलैक्सन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होते हैं, जो कि लेबर पेन के लिए ये दोनों हार्मोन काम करते हैं। तो ये जब दोनों हार्मोन रिलीज होने लगेंगे तो आपको प्रीमेच्योर डिलीवरी होने लगेगा। तो 7वें, 8वें, 9वें महीने में रिलेशन रखते समय इस चीज़ का आपको ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल करना है। इसके अलावा अब जानते हैं कि रिलेशन जब रखा जाता है तो इसके फ़ायदे क्या है। सबसे पहला फ़ायदा आपका ये है कि रिलेशन रखने का ये एक ऐसी प्राकृतिक चीज़ होती है कि आपका भी इच्छा करेगा, आपके हस्बैंड का भी इच्छा करेगा, तो आप जो है, आप दोनों की बॉन्डिंग अच्छी बनती है। नहीं तो अगर इस सिचुएशन में काफ़ी ऐसे मैटर आते हैं कि कभी कभी हस्बैंड जो है भाग से जाते हैं, तो आप रिलेशन मेंटेन कर सकती हैं, लेकिन अपने आप को थोड़ा सा बचाव करते हुए। इसके अलावा इसका दूसरा जो होता है, दूसरा इसका बेनिफिट है कि कितनी महिलाओं को आपने देखा होगा कि उनका लेबर पेन नहीं आता है, ड्यू डेट निकल गया, उनका लेबर पेन नहीं आया है। तो जब महिलाएं
9 मंथ में रिलेशन मेंटेन करती हैं तो जो पुरुष के सेल्स होते हैं उनमें कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि आपके यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन पैदा कर देते हैं, और जब कॉन्ट्रैक्शन पैदा कर देते हैं जिससे कि आपको लेबर पेन आना शुरू हो जाता है, आपके यूट्रस में संकुचन होना शुरू हो जाता है जिससे कि आपको लेबर पेन आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा अगर आप 9 मंथ में आ गई हैं, ड्यू डेट पास आ गया है, लेबर पेन नहीं आ रहे हैं, तो आप अपने जो ब्रेस्ट है उसको स्टिमुलेट कर सकती हैं, रिलेशन के समय करवा सकती हैं, जिससे कि आपको लेबर पेन अच्छे से आए और आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन, रिलैक्सन नामक हार्मोन उत्पन्न होने लगे बॉडी में, और आपको जो लेबर पेन है वो आने लगे, जिससे कि आपको नॉर्मल डिलीवरी होने में काफ़ी आराम हो जाएगा, काफ़ी इसका लेबर पेन आने का चांस होता है। तो आपको अगर 9 मंथ में आ गई हैं तो आपको रिलेशन रखना चाहिए, यहाँ पे मनाही नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक बात को आपको प्रिकॉशन देना है कि अपने पेट पे दबाव नहीं डालने हैं, झटके नहीं लगाने हैं, नहीं तो इस समय क्या होता है कि शिशु काफ़ी बड़ा हो जाता है, शिशु काफ़ी नीचे खिसका हुआ होता है, तो अगर आप झटका लगाएंगी या फिर ज़्यादा प्रेशर डालेंगी तो कभी कभार यूट्रस खुलने का भी चांस होता है। तो इस चीज़ को भी आपको ख्याल रखना है कि ज़्यादा झटका, ज़्यादा दबाव लगा के आपको रिलेशन नहीं मेंटेन करना है, हल्का फुल्का रिलेशन मेंटेन करना है, जिससे कि जो भी आपका सिचुएशन हो वो ठीक हो सके। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को ज़रूर सपोर्ट करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।